लॉकडाउन के टाइम में अगर किसी की कार की इंश्योरेंस या बाइक की इंश्योरेंस ख़त्म हो गई है तो वो लोग काफ़ी टेंशन में हैं। सोच रहे हैं अब ये इनकी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो ब्रेक हो जाएगी। और या फिर कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्पेशल सर्विसेज में हैं, जैसे कि पुलिस में या फिर डॉक्टर हैं, या और भी बहुत सारी हैं जो ज़रूरी चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं और अपनी गाड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो उनकी अगर इंश्योरेंस ख़त्म हो जाती है या फिर कहीं गाड़ी उनकी लग जाती है गलती से, तो उसके क्लेम का क्या। तो इस वीडियो में इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ मैं डिटेल में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अतिन रंधावा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप नए हो इस चैनल पे, नीचे सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा देना, ताकि फ्यूचर में भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो सबसे पहले ये जो लॉकडाउन हुआ था वो 25 मार्च से शुरू हुआ था। तो उसके कुछ टाइम बाद ही गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन जारी की थी, मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि 21 अप्रैल तक आप जो है इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी एक्सटेंड हो जाएगी आपकी, जो अगर आपकी इस टाइम पीरियड में ख़त्म हो रही है, समझो 26 मार्च को ख़त्म होगी, लेकिन लॉकडाउन के कारण आप इंश्योरेंस तो आगे एक्सटेंड करवा नहीं सकते क्योंकि ऑफिस वगैरह सब कुछ बंद था। तो गवर्नमेंट ने जो टाइम दिया था वो था 21 अप्रैल तक का, जब तक आप इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सकते थे। लेकिन दोबारा से लॉकडाउन बढ़ता गया और अभी जो लास्ट डेट जो हमें मिली हुई है जब तक हम इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी करवा सकते हैं, वो है 15 मई की। तो 15 मई तक हमारी जो पीछे अगर लॉकडाउन के पीरियड में कहीं पे भी हमारी जो पॉलिसी है वो ख़त्म हो रही है, तो 15 मई तक हम उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन ये उठेगा कि अगर 15 मई तक हमारी इंश्योरेंस करवा सकते हैं तो उसमें ब्रेक तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर समझो किसी का अप्रैल में या मार्च में ही ख़त्म हो गई थी पॉलिसी, लगभग जैसे 30 मार्च को ख़त्म हो गई सपोज करें, तो क्या उनके पॉलिसी में गैप पड़ जाएगा अगर हम 15 मई को करवाते हैं या उससे पहले जब भी इंश्योर करवाते हैं। तो इसका आंसर है कि नहीं, कोई गैप वगैरह नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये टाइम पीरियड आपको एक्सटेंड करके दिया गया है। ऊपर से गवर्नमेंट ने खुद ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं कि आप 15 मई तक आराम से अपना जो है इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आगे आपकी अगली मई तक आपकी पॉलिसी रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे आपकी पॉलिसी पहले ख़त्म हो रही थी, सपोज करें अप्रैल में ख़त्म हो रही थी जैसे 15 तारीख को, तो आप अगर मई में भी करवाते हो जो एक्सटेंडेड पीरियड है उसमें, तो आपको नेक्स्ट अप्रैल तक ही मिलेगी, मतलब कंटिन्यू रहेगी ये पॉलिसी। ऐसा नहीं होगा कि मई में करवा रहे हो तो मई में होगी, जो पहले डेट्स चल रही थी उसी हिसाब से आपकी जो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी आगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठेगा कि अभी तो ऑफिस वगैरह सब कुछ बंद है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी करवाएंगे कैसे, जैसे अगर ख़त्म हो गई है पीछे या होने वाली है, तो वो करवाएंगे कैसे, क्योंकि अभी तो ऑफिस बंद हैं। तो इसका आंसर है कि 4 तारीख से, यानी कि ये जो अभी मंडे आ रहा है कल, 4 मई को जो दोबारा से जो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिस खुल रहे हैं, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस ऑफिस। तो आप जो लॉकडाउन में आपको रिलीफ मिलती है 2-3 घंटे का, आपको जो टाइम पीरियड मिलता है जिसमें आप अपनी सब्जी खरीद सकते हैं या और भी जो भी चीज़ें खरीद सकते हैं, तो उस टाइम पीरियड में आप इंश्योरेंस ऑफिस जाके जो अपनी पॉलिसी आपकी ख़त्म हो चुकी है वो दोबारा से करवा सकते हैं। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पीरियड में अगर आपकी पॉलिसी ख़त्म हो गई है तो आपको अब टाइम भी दिया गया है आगे एक्सटेंड करके। बाकी अगर किसी की इस टाइम पीरियड में, लॉकडाउन के टाइम पीरियड में गाड़ी लगी है, तो वो भी थर्ड पार्टी के अंडर कवर होगी। यानी कि अगर उसकी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी भी है, तो उनको जो थर्ड पार्टी के जो बेनिफिट्स होते हैं थर्ड पार्टी पॉलिसी के, उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिल जाएंगे अगर आप फ्यूचर में क्लेम करना चाहते हो तो। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने जो उसका एक्सटेंड नहीं किया, जैसे अगर आपने पहले से कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेके रखी है, एड ऑन पॉलिसी लेके रखी है, तो आपको उसके बेनिफिट तो नहीं मिलेंगे उस टाइम पीरियड में। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं बाद में क्लेम करते हो, तो आपको थर्ड पार्टी के हिसाब से जो भी आपको बेनिफिट मिलने होंगे आपको वो पॉलिसी में मिल जाएंगे अगर आप क्लेम करते हो इस इंश्योरेंस पॉलिसी पे। मगर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर आपकी पीछे से कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चलती आ रही है और अभी ख़त्म हुई है, तो आप आगे जब करवाओगे तो थर्ड पार्टी ही करवानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ इस टाइम पीरियड के दौरान जो बेनिफिट मिलेंगे उसके लिए है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो पॉलिसी होती है वो कंपलसरी पॉलिसी होती है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हमारी अपनी मर्जी की होती है कि हम ऊपर क्या क्या ऐड ऑन करवाना चाहते हैं और क्या क्या एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं। तो अगर आप पीछे से कॉम्प्रिहेंसिव लेते आ रहे हो और आगे अगर लॉकडाउन के जो ख़त्म होते हैं आपको आगे भी कॉम्प्रिहेंसिव चाहिए तो आपको वो भी मिलेगी। लेकिन जो ये थर्ड पार्टी का जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ लॉकडाउन के पीरियड में जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बेनिफिट देने हैं उसके लिए है। तो आपके पास टाइम पीरियड है
4 मई से लेके 15 मई तक का, जब आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी अपडेट करवा सकते हो। लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना। बाकी ध्यान रखना जब भी आप बाहर जाओगे, ज़्यादा क्राउडेड एरिया से थोड़ा बच के ही रहो, क्योंकि अभी जो देश के हालात काफ़ी बिगड़े हुए हैं, हर जगह जो ये बीमारी फैली हुई है उसके कारण। तो अगर आपको ये वीडियो किसी तरह से हेल्पफुल लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो जिनके पास गाड़ियाँ या बाइक्स हैं, और जिनकी इंश्योरेंस पॉलिसी ख़त्म होने वाली थी। और बाकी अगर कोई भी आपके सुझाव हो या फिर कोई क्वेश्चंस हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।